सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू जय हिंद राजेश जी। शुक्रिया सर, आपने समय दिया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई तो मुझे लगा मैं आपके साथ थोड़ी बातचीत इस पे करूं कि लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा सर जो कि डीजी असम राइफल के उन्होंने जो सम्मेलन होता है सैनिक सम्मेलन, उसमें कहा है कि वो 8th पे कमीशन में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जवानों को वो फैसिलिटीज मिलें जो आर्मी के जवानों को मिलती हैं। तो ये एक सैनिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि द फोर्सेस हैव सबमिटेड इट्स स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल एंड पे रिकमेंडेशंस टू द 8th सेंट्रल पे कमीशंस। द प्राइमरी गोल इज टू अलाइन सर्विस एंड पे कंडीशन क्लोजली विद द इंडियन आर्मी। तो ये सोशल मीडिया पर एक खबर आ रही थी तो मुझे लगा मैं आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करूं। बहुत जरूरी है। असम राइफल जिस माहौल में काम करती है, जो उनका वर्किंग स्टाइल है बिल्कुल आर्मी जैसा है और आर्मी से भी टफ मैं कहूंगा, क्योंकि आपको हमेशा फील्ड में रहना है। बहुत जरूरी है कि हमारे असम राइफल के भाइयों को एमएसपी मिले और सरकार 8th पे कमीशन में बाकायदा इसके बारे में सोचे। जी देखिए, डीजी असम राइफल साहब लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा साहब बहुत अव्वल दर्जे के जनरल ऑफिसर हैं। नो डाउट सर। और बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके फादर एक वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी थे। जब ये यंग ऑफिसर भी थे तब उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ अर्ली 90s की, 90 की बात कर रहा हूँ, 1991 में, जब फिरोजपुर में थे ये। हम लोग भी उस टाइम पे थे। बल्कि जनरल विकास लखेड़ा साहब अभी कुछ चंद एक दिन पहले हम साथ में थे, रात को हमने डिनर साथ में किया तो कई मुद्दों पे हमने बात उठाई। ठीक है, हमने खासतौर से असम राइफल्स के बारे में डिस्कस किया। भाई मैं कह रहा हूँ इतने बेहतरीन डीजी साहब, इतने बेहतरीन, उनके दिमाग में 24 घंटे बस असम राइफल्स का वेलफेयर सोचता है। आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। जहां तक मैंने उनका माइंड रीड देखा है, उनमें बस 24 घंटे नॉर्थ ईस्ट के बारे में अच्छा कुछ हो, उनके ही वांट्स टू डू वेल फॉर द नॉर्थ ईस्ट। तो जी हाँ, जो आपने पे कमीशन की मुद्दे की बात उठाई है, तो उनके दिमाग में क्या है कि वेलफेयर ऑफ द ट्रूप्स, कि वेलफेयर अच्छा होना चाहिए। जी जी हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैंने देखा भी कि ये जो डीजी असम राइफल विकास लखेड़ा साहब, क्योंकि सेना मेडल भी असम राइफल के जवानों को मिलना शुरू हो चुका है, तो हम उम्मीद करें कि एक और स्टेप आगे बढ़कर अब एमएसपी मिल सकती है। सब छोटा सा जवाब। देखिए कुछ भी हो सकता है राजेश जी, और जिस तरीके से डीजी असम राइफल, बल्कि जनरल प्रदीप नायर भी बड़े मजबूत अच्छे डीजी थे। सब डीजी आते हैं, सबके माइंड में यही इंटरेस्ट रहता है। जनरल शौकीन चौहान साहब थे, सबके माइंड में रहता है कि बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फोर्स, कि हम कैसे इसको और आगे बढ़ाएं, क्या अच्छे आइडियाज लेकर आए, कैसे अपने इनका मनोबल ऊंचा रखें हम, क्योंकि बड़े मुश्किल है असम राइफल्स में सर्विस करना। देखिए आर्मी में तो हम लोग 2 साल का फील्ड, 2 साल का पीस काट लेते हैं, ठीक है। असम राइफल्स तो परमानेंट फील्ड में ही रहती है ना, परमानेंट। मेरी खुद की बटालियन जम्मू कश्मीर में, बल्कि वहां से कौन सा कितना अच्छा खूबसूरत काम करके आई, गैलेंट्री अवार्ड्स, चक्रास लेकर आई है वहां से। तो बहुत ही अव्वल दर्जे का काम करके आई है। 26 असम राइफल्स अव्वल दर्जे का काम करके आई है। चलिए बस क्लैरिटी बता दीजिए, असम राइफल को एमएसपी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बस मुझे इतना बता दीजिए सर। मैंने इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं किया, मगर जो बेहतर होगा फोर्स के लिए वो मिलना चाहिए राजेश जी। जो बेहतर होगा फोर्स के लिए, और सबका यही मुद्दा है, सबका यही इंटरेस्ट है। जी राजेश जी ठीक है, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू।